चलिए अब बात करते हैं टास्क बार की। तो पहले तो हमने देख लिया आइकॉन्स, अब हम टास्क बार को देख लेते हैं। टास्क बार में ही स्टार्ट बटन है, पहले टास्क बार क्या होता है वो देख लेते हैं। और टास्क बार में ऐप को पिन कैसे करते हैं, ऐप कौन कौन से पिन किए जाने चाहिए और किस प्रकार से हम पिन कर सकते हैं। साथ ही इनमें जो हम ज़्यादातर उपयोग कर लेते हैं वो ठीक है, जिनको उपयोग नहीं करते उनको अनपिन भी करना होता है। तो अनपिन कैसे करते हैं और इसकी शॉर्टकट टिप्स भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो टास्क बार मतलब जो हमारी होम स्क्रीन है, मेन स्क्रीन जो कंप्यूटर चालू होने के बाद दिखती है, उसकी बॉटम जो पट्टी होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, टास्क बार। कौन कौन सी चीज़ें होती है इसमें, इसमें स्टार्ट बटन होती है, सर्च बार होता है, साथ ही कुछ आइकॉन्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के होते हैं जो बार बार यूज़ किए जाते हैं, उनको हम पिन कर देते हैं। साथ ही थोड़ा राइट साइड में चलेंगे तो प्रोग्राम मतलब जो नोटिफिकेशन एरिया के अंतर्गत कुछ रनिंग प्रोग्राम आपको दिख रहा है और उसके बाद नोटिफिकेशन दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिनको हम मैनेज भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है। साथ ही डू नॉट डिस्टर्ब, ऑन ऑफ, सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। कैलेंडर हमको दिखता है। तो पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं टास्क बार की। तो टास्क बार में जो आइकॉन है वो कैसे लाते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे हम चलें और यहाँ चल के हम कोई भी प्रोग्राम, मान लीजिए स्टार्ट बटन में जाकर ऑल प्रोग्राम में गए और ये एम एस एक्सेस हमको लेकर आना कहाँ पे, टास्क बार में। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए आपको मोर ऑप्शन में जाना है और लिखा है पिन टू टास्क बार। जैसे हम पिन टू टास्क बार करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको आइकॉन आ चुका है एक्सेस का। अब इस आइकॉन को, उदाहरण के लिए आइकॉन तो हमने कैसे लेकर आए हैं, हमने लेकर आए हैं डायरेक्ट। पर मान लीजिए हमारे सामने कोई प्रोग्राम खुला हुआ है, ये कैलकुलेटर खुला हुआ, अभी कैलकुलेटर खुला तो यहाँ दिख रहा है, जबकि पिन है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहीं देखो लिखा होगा पिन टू टास्क बार। तो इससे भी हम इसको पिन कर सकते हैं, भले इसको क्लोज कर दो ये पिन रहेगा। और अनपिन करना तो राइट क्लिक करो, अनपिन कर दो। इसके बाद हम इसको अगर डायरेक्टली यहाँ पे चले और किसी भी प्रोग्राम, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है, एज है, फोटोज़ है, जो भी, तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर को हम अगर खींच कर लाएँ ड्रैग करके और कहीं भी रख देते हैं टास्क बार में, जैसे यहाँ कहीं रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान से देखिए ये जो आइकॉन है मतलब माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है वो क्या हो गया आपका, यहाँ पे पिन हो चुका है। तो सीधे हम जो है राइट क्लिक करेंगे और फिर से अनपिन कर सकते हैं। इसका मतलब टास्क बार जो है एक बॉटम पट्टी है जिसमें विभिन्न प्रकार के आइकॉन्स दिखते हैं जो बार बार यूज़ किए जाते हैं और जो करेंटली ओपन है वो भी दिखते हैं, मिनिमाइज है वो भी दिखते हैं। साथ ही यहाँ पे स्टार्ट बटन और जो आपका सर्च बार वो दिखता है। हमने पिन करना देख लिए, अनपिन करना देख लिए, पिन कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमको देखने को मिल जाती है स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन का मतलब हो जाता है, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन नज़र आ रही। तो स्टार्ट बटन एक विंडो का आइकॉन है, कीबोर्ड में आप देखोगे विंडो बटन है। विंडो बटन का मतलब जो आपका स्टार्ट बटन है उसी प्रकार का विंडो बटन भी होता है। उस पर क्लिक करोगे तो भी स्टार्ट बटन ओपन होगा, या फिर डायरेक्टली माउस पर क्लिक करोगे तो भी स्टार्ट बटन होगा। यहाँ पर सर्च ऑप्शन आपको उपयोग कर लेना है। तो सर्च ऑप्शन कैसे आएगा, विंडो के साथ एस दबाओगे तो देखिए सर्च ऑप्शन खुल जाएगा। इसका मतलब सर्च ऑप्शन एक्टिवेट करना है तो आपको कीबोर्ड से विंडो के साथ एस प्रेस करना है, सर्च ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। जो भी चीज़ आपको ओपन करना है वो आप ऐसे टाइप करोगे और कीबोर्ड में एंटर की प्रेस करोगे तो आपका जो एम एस वर्ड है वो खुलकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हो, यहाँ पर ओपन कर सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पे स्टार्ट बटन में आपको कुछ चीज़ें दिखती, जैसे सबसे ऊपर दिख रहा है सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन में आप कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कैलकुलेटर ओपन करना है तो आप एंटर करें, कैलकुलेटर ओपन हो गया, क्लोज कर दो। फिर स्टार्ट बटन में गए, अब आपको माउस का उपयोग नहीं करना है। स्टार्ट बटन में गए सीधे आप जाना, जैसे मान लीजिए आपको क्लॉक ओपन करना है, देखिए क्लॉक ओपन करना है तो आपका क्लॉक ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप स्टार्ट बटन में जाओगे तो सर्च ऑप्शन हो गया। नीचे आपको दिख रहा पिन। पिन का मतलब हो जाता है जितने भी ज़्यादातर उपयोग आते हैं एप्लीकेशन वो आपके पिन में पड़े रहते हैं। पर यदि आपको और ज़्यादा डिटेल में एप्लीकेशन देखना है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो आप जाओगे ऑल में, और ऑल में जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको थोक रेट में एप्लीकेशन मिलेंगे। थोक रेट मतलब जितने भी आपने इंस्टॉल कर रखे हैं अपने कंप्यूटर में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 से रिलेटेड जो आपका ऑल प्रोग्राम है। आप चाहे तो कोई भी चीज़ों को यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, उदाहरण के लिए टू डू में जाओगे तो अनपिन टू स्टार्ट यहाँ पे आपको लिखा है। ठीक है, मोर में जाओगे तो पिन टू टास्क बार कर सकते हैं, सेटिंग, यहाँ रेट एंड रिव्यू, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। देखिए डायरेक्टली शॉर्टकट भी दी है। माइक्रोसॉफ्ट टू डू जो है आप यूज़ करे होंगे तो ठीक है, नहीं करे होंगे तो आप मुझे बताओ, मैं इसको डिटेल में इसकी क्लास बनाऊंगा। आपकी रूटीन आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत जैसे आप जाओगे तो इसमें आपको रूटीन देखने को मिल जाती है। जैसे मैं यहाँ देखे डेली बेसिस पे जो भी रहता है तो उसको टिक करते रहता हूँ, तो उससे एक
रहता है कि अनुशासन बना रहता है जो भी आप काम करते हो उससे रिलेटेड। चलिए, ये तो बात हो गई किसकी, शॉर्टकट मतलब जो आपका सर्च ऑप्शन है, और दूसरा पिन ऑप्शन। पिन के नीचे रिकमेंडेड है, जो आप यूज़ करे रहते हैं करेंटली वो आपको दिखाई देता है। नीचे आपको अकाउंट दिखता है जिससे आप लॉगिन हो, उसके साइड में आपको पिन आइकॉन दिख रहा है, जैसे शट डाउन का दिख रहा है, सेटिंग का दिख रहा है, उसके बाद आपको फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है, डाउनलोड। इनको कैसे यहाँ पे सेट करते हैं वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। जो ज़्यादातर उपयोगी चीज़ें हैं जो आपको काम आना है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टार्ट बटन तो हमारा हो गया। स्टार्ट बटन के साइड में ही हमको क्या दिख रहा है, सर्च ऑप्शन। तो सर्च ऑप्शन आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और सर्च ऑप्शन यहाँ से भी। और दूसरा, आप विंडो के साथ एस दबाओगे तो भी आप सर्च ऑप्शन उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सर्च ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब स्टार्ट बटन में जो भी चीज़ें दिख रही है वो हम पिन में लाते हैं। पिन लाना मैंने बता दिया ऑलरेडी। यहाँ रिकमेंडेड में मोर में चलोगे तो देखिए रिकमेंडेड में और चीज़ें दिख रही जो हमने यूज़ करे हैं। इसके बाद नया लुक यहाँ पे आ गया। जैसे मेरा फ़ोन कनेक्ट रहता है किससे, मेरे सिस्टम से, तो यहाँ पे थोड़ा राइट साइड में ऑप्शन भी जुड़ गया है कि भाई डायरेक्टली मेरे फ़ोन से मैं सिंक कर सकता हूँ। कॉल करना है, फ़ोटोज़ है, मैसेज है, ब्लूटूथ, बैटरी, सारी चीज़ें इंडिकेशन दिख रही है। किसी फाइल को सेंड करना है या फिर रिसीव करना, ओपन करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही हैं। आइकॉन आप समझ गए, जो भी आइकॉन ओपन है मतलब जो भी प्रोग्राम ओपन है वो दिखते हैं। और कुछ आइकॉन हमारे पिन है वो भी यहाँ पे दिखते हैं। मान लीजिए अनपिन करना तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे अनपिन कर दो, तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। उसके बाद राइट साइड में चले यहाँ पे तो थोड़ा राइट साइड में देखने को मिलेगा जो भी करेंटली प्रोग्राम ओपन है वो हमको दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये इंटेल ड्राइवर असिस्टेंट हमको नहीं चाहिए तो एग्जिट मार दो। ठीक है, इसके अलावा और क्या नहीं चाहिए, जैसे वार्निंग दिखा रहा है तो डबल क्लिक करें और वार्निंग क्यों दिखा रहा है इसको ऑन कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली आगे हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके बारे में। यहाँ चलते हैं और इसको हम परमानेंट ऑन कर देते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर यहाँ पे ऑफ होगा। अब जाकर देखेंगे तो ये जो है ग्रीन सिग्नल दे देगा। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ और चीज़ें जो आपको उपयोगी नहीं है, जैसे राइट क्लिक करेंगे इसको एग्जिट कर सकते हैं हम। साथ ही यहाँ पे माइक एक्टिवेट है वो दिखा रहा है, इंटरनेट कनेक्ट है नहीं है, डेट एंड टाइम यहाँ पे दिख रहा है, फोकस मोड। फोकस मोड का मतलब आगे पढ़ेंगे हम कि भाई हम जितनी देर काम कर रहे हैं उतनी देर उसी में फोकस रहे, किसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को आने के लिए मना कर देते हैं। और ऊपर नोटिफिकेशन दिखती है जिसमें डू नॉट डिस्टर्ब कर दो तो नोटिफिकेशन भी नहीं आती है। तो ये हो जाता है आपका स्टार्ट बटन और टास्क बार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइकॉन हमने समझ लिए, दूसरा हमने स्टार्ट बटन और टास्क बार यहाँ पे समझ लिए। देखिए तीन चीज़ें तो हमारी हो गई, पर सर्च बार में हम और दूसरी चीज़ें भी सर्च कर सकते। देखिए मैंने क्या बताया था, सर्च बार में आप जो है जितने भी ऑल प्रोग्राम है वो सारी चीज़ें तो सर्च कर ही सकते हैं। साथ ही हम इसके अंतर्गत कुछ और चीज़ें भी, जैसे मान लीजिए हमको कोई डिवाइस से रिलेटेड या माउस से रिलेटेड सेटिंग सर्च करना, तो माउस सेटिंग हमने लिख दी और एंटर कर दिए तो देखिए माउस की सेटिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसको बंद करते हैं। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे अगर मान लीजिए कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर तो प्रोग्राम है वो हमने सर्च कर लीजिए। कोई फोल्डर सर्च करना मतलब SHW स्किल्स हमको सर्च करना था, तो देखिए डॉक्यूमेंट या फोल्डर के अंतर्गत जहाँ भी हमारी जो फोल्डर है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए वो चीज़ें हमारी ओपन होकर आ जाएगी। इसके अलावा हम जो है क्या सर्च करना चाहते हैं, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से रिलेटेड जो है आपकी प्रॉपर्टीज़ दिख जाएगी। अगर मान लो विंडोज़ से रिलेटेड हमको कुछ सिक्योरिटी सर्च करना है, विंडोज़ अपडेट सर्च करना है, तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब मैं सिंपल बता देता हूँ कि जब भी आप, जैसे मान लीजिए मैं विंडोज़ के साथ आई प्रेस करता हूँ सेटिंग आती, तो सेटिंग में जो भी ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए सिस्टम है, ब्लूटूथ है, नेटवर्क है, पर्सनलाइज है, ऐप है, इसके अलावा अकाउंट है, टाइम, डेट एंड टाइम, इसके अलावा गेमिंग तो हमारे काम का नहीं, एक्सेसिबिलिटी है, प्राइवेसी, विंडोज़ अपडेट, इन सारी चीज़ों को आप सर्च कर सकते हो किसके माध्यम से, सर्च ऑप्शन के माध्यम से। तो आप इसका उपयोग करके अपने काम को और फास्ट कर सकते हैं।